मैंने ये देखा कि कुछ मुस्लिम्स डिबेट कर रहे थे कि कैसे एवोल्यूशन गलत है और कुरान सही। As far as the question on theory of evolution is come, there is no book so far that I've read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means a theory. कुरान किसी भी साइंटिफिक बुक से ऊपर है Islam is correct, science is wrong. See? और उसकी बातें हमेशा सही है। Anyone proves to me logically, scientifically, any other religion better than Islam, I am ready to accept it. तो आज की वीडियो में हम इन्हीं क्लेम का खुलासा करेंगे और इनको डिबंक करेंगे। अबे एंटी हिंदू क्या बोल रहा है यार? अच्छा, अबे कट्टर भक्त, एक सेकंड, दोनों कमेंट करने वाला आदमी एक ही है? तो चलिए फिर से शुरू करते हैं एक और एपिसोड साइंस वाइंस का। थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ना यार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन का पार्ट है जिसके अंदर 3 रिलीजन आते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। और ये सभी रिलीजन ये मानते हैं कि एडम और ईवी पहले ह्यूमंस थे और सारे ह्यूमंस उनसे ही आए हैं और एवोल्यूशन को टोटली डिनाई करते हैं। इन सब में सबसे फेमस है डॉक्टर जाकिर नायक। अरे एडिटर ये नहीं, वीडियो चला। No book so far that I've read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means a theory. सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये आर्गुमेंट बहुत लोग उठाते हैं। This is just a theory, okay? It's Darwin's theory, not Darwin's fact. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो थ्योरी है, फैक्ट तो नहीं है, राइट? बिल्कुल, दैट्स जस्ट अ थ्योरी। लेमन टर्म्स में जब थ्योरी वर्ड यूज करते हैं वो बहुत अलग होता है। लोग साइंटिफिक थ्योरी की बात करते हैं। लेमन टर्म्स में थ्योरी कुछ इस तरीके से होती है। क्या तुझे पता है, माय बॉयफ्रेंड नेवर रिप्लाइज टू मी आफ्टर 12 AM यार, रात को बात ही नहीं करता है। वेल आई हैव अ थ्योरी, मे बी ही इज बैटमैन। अरे नहीं, नशे करता है इसलिए। पर साइंटिफिक थ्योरी ऐसे नहीं बनती। साइंटिफिक थ्योरी एक्चुअली फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन को रिपीटेडली टेस्ट और कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करके बनती है। मान लीजिए अपने घर से बाहर निकलते हो अपनी गली के अंदर और देखते हो आपकी पार्क करी हुई स्कूटी गीली हो चुकी है प्रॉपरली। अब इस पे आप कॉज अटैच करोगे, आप बनाओगे हाइपोथेसिस कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इसे गीले होने का, और आप इनमें से जो बैड वंस है, जो पॉसिबल नहीं है, उनको आप काटोगे, हटाओगे और वेरीफाई करोगे और देखोगे कि कौन सा सही बैठ रहा है। जैसे कि हो सकता है बारिश हुई हो, आप चेक करते हो अपने मोबाइल ऐप में और पूछते हो लोगों से क्या बारिश हुई थी क्या, वो कहते हैं हाँ थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। वेला यू डिड साइंस। तो थ्योरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस है जो टेस्ट हो चुके हैं और जिनका हमारे पास एविडेंस है, जो प्रूव हो चुके हैं, और वो सारे मिलके एक तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि एवोल्यूशन, जैसे आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है वो ग्रेविटी के ऊपर है और उसे भी हम लोग थ्योरी कहते हैं बिकॉज इट एक्सप्लेन्स व्हाई ग्रेविटी वर्क्स। तो एक्चुअली जिसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में थ्योरी कहते हैं वो बस एक हाइपोथेसिस होता है। और अब आता है सबसे बड़ा झूठा क्लेम, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन एवोल्यूशन के बारे में। science says evolutions of humans were through monkeys. To say that we have been evolved from apes. If that was true, today we'll find someone in between man and human being. You only find in mythology. एवोल्यूशन जो है कि इंसान जो था वो एक बंदर था, चिंपैंजी था, फिर हे भगवान, अरे भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई। पोकेमॉन थोड़ी चल रहा है जो ऐसे विकसित होंगे, क्या समझ रहा है? और ये बात बंदरों से इंसान की बात झूठ है। बंदरों से इंसान कभी भी नहीं आए हैं। एवोल्यूशन हमेशा ये कहता है कि बंदर, इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, इन सब के एंसेस्टर एक ही था। यानी एक कोई ऐसा जानवर था जो अब नहीं है, उससे ब्रांचेस निकली। आप इमेजिन कर सकते हो एवोल्यूशन को एक ट्री की तरह। यहाँ से पहला एक ट्रंक निकलती है, फिर आगे से ब्रांचेस निकलती हैं, फिर और छोटी ब्रांचेस, फिर उसके आगे पत्तियाँ। जो पत्तियाँ है ना वो हमारी स्पीशीज है जो आज जिंदा है, इंसान, चिंपैंजीज, गोरिल्ला एक्सेट्रा। पर अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें उनका कोर मिल जाएगा, उनकी जड़ मिल जाएगी, उनका ओरिजिन मिल जाएगा जो एक स्पीशीज से हुआ होगा जो आज नहीं है। और यही हमें हिस्टोरिकल एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स दिखाते हैं। नाउ सम पीपल चैलेंज एवोल्यूशन बाय सेइंग इसमें ये लूप होल है, यहाँ पे ये गलती है, बात गलत प्रूफ हो गई है। Charles Darwin, he wrote a letter to his friend Thomas Thomson in the 19th century, and he said that I do not have proof as far as my theory of evolution is concerned. There are missing links. वेल ये कहना गलत होगा कि डार्विन ने एवोल्यूशन गलत है, पर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि वो इनकम्प्लीट है। और हाँ, आज के टाइम पे वो वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी भी नहीं है क्योंकि अगेन हम उसके ऊपर बिल्ड कर चुके हैं। आज के टाइम पे जो थ्योरी एक्सेप्टेड है वो है द मॉडर्न सिंथेसिस या फिर नियो डार्विज्म। यस, डार्विन का नाम आता है उस थ्योरी के अंदर
क्योंकि डार्विन ने सिर्फ एक तरीका दिया था एवोल्यूशन का, वो था नेचुरल सिलेक्शन। बट हमने और तरीके भी डिस्कवर किए हैं। अब 4 मेन तरीके हैं: नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और म्यूटेशन। हाँ, ये है आज की वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कि इन कारणों की वजह से हमारा एवोल्यूशन हुआ था, और एवोल्यूशन एक प्रूवन फैक्ट है, इसलिए वो किताबों और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन में कोई मानता ही नहीं है, इवन साइंटिस्ट डिसएग्री। Of hundreds of scientists and Nobel Prize winner who speak against Darwin's theory. Most of the scholars today do not believe in Darwin's theory as a whole to be correct. प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया था जहां पर उसने पूछा साइंटिस्ट से कि वो एवोल्यूशन में मानते हैं कि नहीं। वहां पर 98% साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा एवोल्यूशन हुआ था। और अब बात कर रहे थे कि हमारे पास एक्चुअल एविडेंस है एवोल्यूशन का। हाँ, बिल्कुल है यार। यहाँ तक कि बैक्टीरिया इवॉल्व होता है और हमें पता है वो कैसे इवॉल्व होता है। जब हमारे बॉडी में कोई बीमारी होती है किसी बैक्टीरिया की वजह से, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया जो बच गए हैं ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। इसी को हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हमारे बैक्टीरिया लिटरली इवॉल्व हो जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जिन पे अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। उसके अलावा हमारे पास एविडेंस है बोन स्ट्रक्चर्स के अंदर, जहाँ पे हमें दिखता है कि कैसे मैमल्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज मिल जाती है सारे मैमल्स के अंदर। सो या दैट्स द कंक्लूजन। एवोल्यूशन एक फैक्ट है, और जो लोग उसे रिलीजन से काउंटर करना चाहते हैं उनको बोलना चाहूँगा कि यार रिलीजन और साइंस डिफरेंट चीज़ें हैं। रिलीजन का काम है तुम्हें भगवान के और करीब लेके जाना, और साइंस का काम है हमें थ्योरीज देना, फैक्ट्स देना, हमारे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना। तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बोला है वो सब कुछ बाकी सारे धर्मों पर अप्लाई होता है। आपको ऐसी वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है, अब देख सकते हो वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी रामायण के ऊपर। मिलता हूं आपको इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।